Hi everyone, again. Here we are 12 hours later. But आप लोग 12 घंटे बाद वापस आए. Thank you so much for sparing another hour. This is 11 p.m. right now, guys. So we're recording from 11 p.m. to 12 p.m. now. So thank you so much for doing this, sir. midnight. 12 midnight. Thank you so much for doing this, sir. Thank you so much. Sir, now I want to talk to you about freebies. Now, a lot of people have this misconception that all freebies are bad freebies. But I know for a fact that that is not true. But I want to hear from you and Raghav, sir, as to what exactly is the logic behind freebies and how do they result into an economic output for the country? अच्छा, एक चीज़ बताओ कि अगर लोगों को हम अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे स्कूल बनाते हैं और गरीबों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, इज़ दैट अ फ्रीबी और नेशन बिल्डिंग? Nation building. नेशन बिल्डिंग. अगर हम लोगों को अच्छे अस्पताल बनाते हैं, लोगों का फ्री इलाज कराते हैं, अच्छा इलाज कराते हैं, क्वालिटी हेल्थ सर्विस देते हैं, इज़ इट अ फ्रीबी और अ नेशनल बिल्डिंग? Nation building. नेशन बिल्डिंग. आप मेरे को कोई भी डेवलप्ड कंट्री बता दो जहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ फ्री नहीं है और अच्छा नहीं है. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, स्वीडन में, लंदन में जो बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो अगर मैं दिल्ली के लोगों को दे रहा हूँ तो मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? True. हमने महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी. शायद जर्मनी में अब उन्होंने सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही फ्री कर दिया है सबके लिए. सो इफ़ वी आर फॉलोइंग जर्मनी देन व्हाट्स रॉन्ग इन इट? True. तो ट्रांसपोर्ट अगर फ्री कर दी, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, महिलाओं का इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन बढ़ता है. बहुत सारी, जैसे मैं एक लड़की को जानता हूँ जो कि सीमापुरी में झुग्गियों में रहती है, उसका हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो गया, बट वो गई नहीं पढ़ने के लिए क्योंकि उसके पास आने जाने का खर्चा नहीं था उसके पिताजी के पास. अब फ्री कर दी बस, तो ऐसे बच्चे जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं. महिलाओं को अगर जॉब मिलता है तो वो कई बार आने जाने के खर्चा देखती है, इतना ज़्यादा खर्चा मैं क्या करूँगी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन बढ़ता है महिलाओं का. हाउ इज़ इट अ फ्री बी? True. सुबह आपको इन्होंने ये बताया कि कैसे पानी हमने 20,000 लीटर फ्री किया. अब 21,000 लीटर जो इस्तेमाल करेगा उसका पूरा पानी बिल आएगा. तो 20,000 फ्री करके हमने पानी को बचाया. अब जो 25,000 इस्तेमाल करता है वो सोचता है मैं 20,000 के नीचे रख लूँ. तो उन्होंने पानी को कंजर्व करना चालू किया. तो ये फ्री भी चिल्लाते हैं. सेम फॉर इलेक्ट्रिसिटी सर. सेम फॉर इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट. तो एक ये जो टीवी वाले सड़क पे घूमते हैं ना, तो एक टीवी वाले ने, एक सड़क पे किसी ने बोला, उसने टीवी वाले ने पूछा केजरीवाल तो फ्री दे रहा है. तो उसने कहा वो केजरीवाल इनके जैसे नीरव मोदी को भगा तो नहीं देता ना पैसे लेके, वो माल्या के तरह भगा तो नहीं देता ना. वो तो ये बीजेपी वाले तो सबको भगा देते हैं सारे पैसे दे के, सारे चोरी कर लेते हैं. केजरीवाल जनता के लिए पैसे दे रहा है ना, तो जनता पैसे खा तो नहीं रहा ना. Understood, sir. Sir, here I had a question. And before we move to the follow-up, one question that I had is, sir, now have we stopped free electricity? No, बिल्कुल it's नहीं. still going Because on. sir, we spoke to, in fact, right now जिस कैब से हम आए, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि जब से ये जेल वेल का जब सीन हुआ है तब से इनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है. नहीं, वो उनकी 200 यूनिट से ज़्यादा, हमारी 200 यूनिट तक फ्री है. 200 से 400 पे हाफ बिजली का बिल आता है. Okay. 400 के ऊपर पूरा आता है. तो इसका जो जिससे आपने बात की उसका 200 यूनिट से ज़्यादा आ रहा ज़्यादा होगा. हो सकता है. पहले कम आ रहा होगा. Okay. उसका जेल से कोई लेना देना नहीं है. Got it, sir. Sir, now I just have a list of freebies over here and we did our analysis on which freebies directly result into economic output. और जैसा कि आपने बोला इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो लोग घर में बैठ के पढ़ पाते हैं. They're able to do a lot of things at home. They stay safe at home if they have electricity एक in और the first चीज़ है, place. हाँ. दिल्ली में बिजली 24 घंटे आती है. पूरे देश में कहीं नहीं आती 24 घंटे बिजली. Got केवल it, sir. अकेला दिल्ली है जहाँ पे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है. पावर कट्स नहीं है. 1 मिनट का भी पावर कट नहीं होता है दिल्ली में. ये पहली बार हुआ है दिल्ली के अंदर. हमारी सरकार बनने के पहले, हमारी सरकार 2015 फरवरी में बनी थी. 2014 की गर्मियाँ याद करो जब दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगते थे. Correct. एट 5600 मेगावाट्स पीक डिमांड समर्स में आती है.
समर्स में 2014 की समर में पीक डिमांड थी 5600 मेगावाट, उसमें 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। आज इस वाली समर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया था, पीक डिमांड थी 8600 मेगावाट्स, 1 मिनट का भी पावर कट नहीं लगा था। तो हमने पूरे दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया है। मैंने और इसने, ये पावर मिनिस्टर था उन दिनों में, हमने खड़े होके बिजली के तार चेंज कराए हैं, ट्रांसफार्मर चेंज कराए हैं, दिल्ली के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया। देखिए, भारत का संविधान ये कहता है that India is a welfare state. Article 38 very clearly states that it is the responsibility of every state to ensure welfare of the people. Welfare क्या होता है? अरविंद जी अक्सर ये बात रखते हैं कि हम लोगों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी नेट तैयार कर रहे हैं, हम उन्हें एक लाइफ ऑफ डिग्निटी दे रहे हैं, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितना पानी चाहिए, जितनी बिजली चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, बेसिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, वो हम सबको मुहैया कराते हैं। एंड लुक एट द अदर साइड ऑफ इट, एज इलेक्टेड मेंबर्स, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब या एमएलए हैं, कोई मंत्री हैं, कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, हम सबको बिजली भी सरकार मुफ्त में देती है। हर सांसद को 40,000 यूनिट साल का बिजली मुफ्त मिलती है, हमें पानी मुफ्त मिलता है, हमें एयर ट्रैवल फ्री मिलता है, हमें कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस से लेकर इंटरनेट अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, न जाने क्या क्या मिलता है। उसको फ्री भी नहीं कहते। हाँ। वो फ्री भी नहीं है, वो फ्री भी नहीं लेकिन है। जनता को मिले, जनता को, हर सांसद को, हर मंत्री को 4000 यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलती है, वो फ्री भी नहीं है। मैंने एक आम आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी तो सारे बीजेपी वालों को मिर्च लग गई। देखिए मैं इसको ना, लेट मी लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव। एक इंसान अज्यूम करते हैं कि साल में 100 रुपए कमाता है, तो 100 रुपए में से वो लगभग 30-32 रुपए इनकम टैक्स भरता है और अराउंड 15 से 20 रुपए वो कंजम्पशन टैक्स यानी कि जीएसटी भरता है। बाल कटवाने से लेकर शर्ट खरीदने तक उसको जीएसटी भरना पड़ता है। यानी कि 100 रुपए की सालाना आमदनी में से 50 रुपए उसका सरकार को एज जीएसटी और इनकम टैक्स के रूप में चला जाता है। इसका मतलब वो 12 महीने में अगर नौकरी कर रहा है तो 6 महीने तो सरकार को पैसा देने के लिए नौकरी कर रहा है। करेक्ट। अब जब सरकार की जेब में, वो खजाने में सरकार के वो पैसा डाल रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इन रिटर्न उसे सर्विसेज दे। सर्विसेज कैसे देगी? एजुकेशन, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। जैसा कि अभी बताया, स्लोवाकिया से लेके एस्टोनिया तक सारे देशों में ट्रांसपोर्ट फ्री है। करेक्ट। साउथ अफ्रीका पानी फ्री देता है, यूरोप के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज हेल्थ केयर फ्री देते हैं। तो these are not रेवड़ीज और these are not freebies. These are actually investment in the human resources of the country. And on the contrary, I mean, you also must look at those who complain कि हम रेवड़ी बांटते हैं। वो अपने राज्यों में क्या करते हैं, अपनी सरकारों से कैसे क्या क्या देते हैं, फ्रॉम अ फर्टिलाइजर सब्सिडी टू फ्री राशन। करेक्ट। वो रेवड़ी नहीं है। हम बिजली पानी देते हैं तो वो रेवड़ी हो जाता है। एंड इनफैक्ट आई टेल यू, जैसा अभी सर भी कह रहे थे, पानी का जो सब्सिडी है वो वेल डिजाइंड भी है। 20,000 लीटर के ऊपर 21,000 पे पूरा बिल आता है, राइट? तो जिसका पानी हम बचपन से देखते आए हैं, इतनी एड्स आती थी जी, कमरे से नल का बंद करो, आज तक किसी ने किया नहीं। इतनी एड्स आती थी, मुझे लगता है पब्लिक सर्विस एड्स, कि भाई कमरे से बाहर जा रहे हो तो लाइट ऑफ किया करो। आई डोंट थिंक एनीवन वुड हैव डन इट। बट आज जब 200 यूनिट के ऊपर बिल जीरो नहीं आता तो हर परिवार ध्यान से बिजली यूज करता है। करेक्ट। उनको लगता है कि हम अपनी कंजम्पशन 200 यूनिट से नीचे रखें कि बिल हमारा जीरो आए। सो ये सिर्फ फ्रीबी या सब्सिडी नहीं है, बहुत केयरफुली डिजाइंड पॉलिसीज हैं ऑल्सो, सो दैट कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बने कि हमें बिजली कंजर्व करनी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करनी है। Understood. So they have incentives built into that policy, which then result into economic activity. Sir, I'll tell you what exactly is my point of skepticism. When it comes to free electricity, it's great because it is giving a safe house to people. When it comes to Sanjeevani Yojana, where senior citizens are given allowance, that's great because I have a grandmother for whom even 3,000 rupees a month is a very big deal. When it comes to Dr. Ambedkar Samman Scholarship, again a very big deal because it empowers the Dalits. My skepticism lies in policies where we are giving out 1,000 rupees to the women per month for the next 12 months. Because I just did some maths, sir. If there are 22.93 lakh people who fall below the poverty line, assuming 10 lakh women in poverty,
on top of the bus subsidy, on top of the electricity subsidy, on top of the water subsidy, if we distribute 1,000 rupees per month, it comes down to 1,200 crores, which is the budget that we can utilize to build 120 schools. We can skill. बट इट्स नॉट आइदर और हमने कब कहा हम स्कूल नहीं बना रहे? बट सर ये 1,000 रुपीज देने से क्या होगा सर? ये तो थ्योरेटिकल डिस्कशन है। 1200 करोड़ रुपए से इतने स्कूल बना लो, इतने हॉस्पिटल बना लो, इतने ये बना लो। हम स्कूल भी बना रहे हैं, हम हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, हम महिलाओं को भी खर्चा दे रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बंदे ने कहा, जब हमने फ्री नहीं किया था बस यात्रा महिलाओं की, कहता है मैंने एक महिला को कंडक्टर से 2 रुपए के लिए लड़ते हुए देखा है। तो एक महिला के हाथ में जब 1,000 रुपए महीने में आते हैं, तो जिनके घर का खर्चा नहीं चलता ना, उनसे पूछ के देखो उस 1,000 रुपए की कीमत क्या है। सर हाउ डू वी मेक श्योर दिस वन? सॉरी, तो जब वो उसका बच्चा आता है, हो सकता है वो बच्चे को दूध नहीं पिला पाते 2 टाइम, उस पैसे से वो बच्चे के लिए फ्रूट्स खरीद सकती है, दूध पिला सकती है उसको, उस बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड दे सकती है, उस बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन का इंतज़ाम कर सकती है, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकती है। जो बच्चियां पढ़ नहीं पाती वो अपने लिए बुक्स खरीद सकती हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि एक आपने इतनी सारी चीज़ें सुनी, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। क्या होता है विमेन एम्पावरमेंट यार? आपके हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट डज अ विमेन एम्पावरमेंट मीन? सर आई थिंक एजुकेशन एंड फ्रीडम बस, एंड हेल्थ केयर। असली एम्पावरमेंट पैसा होता है बॉस। फाइनेंशियल फ्रीडम। सारा एम्पावरमेंट पैसे में है और कहीं नहीं है, बाकी सब थ्योरेटिकल है। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के चोंचले हैं। असली एम्पावरमेंट पैसा है। एक औरत के हाथ में 1,000 रुपए दे, एक औरत ने बताया, एक टीवी प्रोग्राम में मैं था, सो देयर वर लॉट ऑफ विमेन सिटिंग देयर। वो कहती है अभी पति से छुप छुप के पैसे चुराने पड़ते हैं, और उस चुराए हुए पैसे को कहीं रखती हूँ कि जब जरूरत पड़े, मुसीबत आएगी परिवार में तो खर्च कर लूंगी। कहती है अब केजरीवाल जी आप जब 2,100 रुपए महीना दोगे तो मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है, मेरा पति पूछेगा मैं कह सकती हूँ, मेरे भाई ने भेजे हैं। सर तो आप वो एक औरत का जो एम्पावरमेंट असली पैसे में है यार। एक गरीब और मिडिल क्लास के आदमी के हाथ में पैसा देना ही सबसे बेस्ट इकोनॉमिक्स है। कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी उठा के देख लो आप। एक थ्योरी है ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी कहती है कि अंबानी और अडानी की जेब में ज़्यादा पैसा डालो, जो मोदी जी कर रहे हैं। तो उसमें वो कहते हैं भाई अंबानी की जेब में पैसा जाएगा, अडानी की जेब में पैसा जाएगा, तो वो फिर नई नई इंडस्ट्री लगाएंगे, फिर वो धीरे धीरे बूंद 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 करके नीचे जाएगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी। और एक है बॉटम्स अप थ्योरी। आप जब आम आदमी के हाथ में पैसा डाल देते हो तो वो मार्केट में जाके खरीदता है कुछ, तो वो कपड़े खरीदता है, बर्तन खरीदता है, साबुन खरीदता है, रोज़मर्रा की ज़रूरतें खरीदता है। उनकी फिर डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में। जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है तो जॉब्स क्रिएट होते हैं, और फिर जीडीपी ग्रो करती है। जब अंबानी और अडानी के हाथ में पैसा जाता है तो वो अपनी वाइफ को बर्थडे के अंदर एक हवाई जहाज गिफ्ट करता है, तो हवाई जहाज की डिमांड बढ़ती है, उससे कुछ नहीं होता। तो आपकी सबसे बेस्ट इकोनॉमिक किसी भी तरह से आप आम आदमी का हाथ में पैसा पहुंचा दो। तो हमने मिनिमम वेज इंक्रीज करके आम लेबर के हाथ में पैसा, मजदूर के हाथ में पैसा पहुंचाया, और महिलाओं के हाथ में, अगर गरीब महिलाओं के हाथ में 1,000 रुपए दे रहे हैं, इससे बड़ा और इससे अच्छा इकोनॉमिक डिसीजन नहीं हो सकता। ओके, वो मार्केट वो क्या करेगी उस पैसे का? वो मार्केट में जाके कुछ सामान खरीदेगी, घर का सामान खरीदेगी, इसी से इकोनॉमी बढ़ेगी। सर बट डजंट दिस इनकलकेट अ बैड हैबिट ऑफ एक्सपेक्टिंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल द टाइम? एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है कि अगर गरीबों को पैसा दे दिया तो ये आलसी हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। अडानी को मोदी जी कितना देते हैं हर साल? आई हैव नो आइडिया सर। जो भी देते हैं वो तो आलसी नहीं हुआ, ये गरीबी आलसी होंगे। हाउ डू वी इंश्योर दैट दिस मनी इज नॉट misused? मिसयूज How क्या do you होता है? ensure that the money transferred by Modi ji to Adani is not misused? Sir, I have no idea. मिसयूज क्या होता है? Sir, I'll tell you, sir. I'll tell you. एक चीज दो ही चीजें क्या मिसयूज करेगी? पिक्चर दिखाएगी, यही मिसयूज होगा। एक दिन अपने लिए 2 सूट खरीद लेगी, क्या बुरा है यार? ठीक है सर, क्योंकि अभी सर अभी एक चीज आपने बताओ, हाँ, अगर एक गरीब महिला अपने लिए 2 सूट खरीद ले
एक गलत महीने क्या में एक अपने बच्चों के साथ दोनों बच्चों को ले जाके पिक्चर देखा है। कौन सा मिसयूज हो गया यार? थोड़ा सा एंटरटेनमेंट उनको भी जिंदगी में कर लेने तो दो। यू आर सेइंग बेनिफिट ऑफ डाउट. ऑफ कोर्स नहीं नहीं दो ही चीजें हो सकती हैं, बेनिफिट एंड वेयर इज डाउट। दो ही चीजें हो सकती हैं इसमें। एक तो इस दुनिया में ऑलमोस्ट सारी इकोनॉमीज में आप देखेंगे तमाम सरकारें अनक्वालिफाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी ना किसी वर्ग को देते हैं। दो ही चीजें हो सकती हैं, एक वो खर्चेंगी उसको, चाहे साड़ी खरीदें, चाहे कोई जरूरत की सामान खरीदे, राशन खरीदे, उससे वो सारा पैसा इकोनॉमी में वापस फ्लो बैक होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, सारी चीजें बढ़ेगी, इकोनॉमी का चक्का चलेगा। और दूसरी चीज है वो खर्चा ना करे, अज्यूमिंग वो बैंक में रख ले, तो बैंक उसे 6% का ब्याज देगा और बैंक उसके पैसे को 12% पे लोन देकर वो भी इकोनॉमी में फ्लो बैक करेगा। तो यही दो चीजें हो सकती हैं। इन बोथ दिस केसेस आपकी इकोनॉमी का पहिया और तेजी से भागेगा। Got it. Sir, we are also giving out 1 lakh rupees to the rickshaw walas, right, sir? नो वी आर नॉट, वो 1 लाख रुपए For the wedding of their daughters. हाँ, डॉटर की वेडिंग में यार क्या दिक्कत है? Sir, I have no idea how that makes sense, sir. I'm so sorry. Can you please explain? तो उसकी बेटी की शादी जब होती है, बेटी की शादी में खर्चा होता है। अभी हम ऑलरेडी दिल्ली सरकार की स्कीम है, सभी सरकारों की स्कीम है कि गरीबों की बेटियों की शादी में 20-20 हज़ार रुपये अभी हम देते हैं। तो अगर 1 लाख रुपए उसके बेटी की शादी में कंट्रीब्यूट कर दिया, शादी में आप जानते हैं, मतलब कहने को जो मर्जी कर लो, शादी सिंपल होनी चाहिए। मुझे नहीं पता आप शादीशुदा हो और आपकी शादी में कितना खर्च, अभी हुआ सर मेरा, अभी हुआ तो काफी खर्च किया काफी होगा, हुआ सर, है ना? तो जब आपकी शादी में इतना हो तो उसको 1 लाख रुपए खर्च कर। Sir, but it's not earned money, sir. Sir, by that logic, we should just be sponsoring everything to the. No, not everything. We are not sponsoring everything. It's just that's exactly what I'm saying. Trying to say. थोड़ा सा सरकार होती किस लिए है? To take care of the people. To care of the people. Now, how do we take care of the people? These are different ways in which we take care of the people. Okay. शादी में जब वो शादी करता है, शादी में उसके खर्चे होते हैं, वो लोन उठाता है फिर जगह जगह से। आप कई जगह लोन भी तो माफ करते हो ना लोगों के। तो अगर हम उसको एक ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं, उसे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको क्या दिक्कत है? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दैट। Are you sure, sir? आई एम श्योर। Sir, but why only just rickshaw walas? Why not everybody then? All people at the bottom of the pyramid. अभी तो आप रिक्शे वाले को ही नहीं देने दे रहे। But sir, जब why सबको दे specifically the देंगे rickshaw तो wala, sir? करेंगे धीरे धीरे। सबको मिल रही है अभी 20,000 रुपए मिल रही है। 20,000 But what is so special about this category rickshaw walas that we're giving them 1 lakh rupees, sir? इनके साथ बातचीत चल रही थी, so it was decided, they demanded it, we announced it. भविष्य में देखते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, maybe we'll do it for everyone. Because sir, there are poorer sections of the society also, like the people who clean our drains also. Their situation is even worse. And like you mentioned that. So as I said, this was, उनके साथ बातचीत चल रही थी, उनके साथ डायलॉग चल रहा था. They demanded this, it was announced. Okay. So भविष्य में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब sections के लिए हो जाएगा. Sir, again, this is from the economic standpoint only. Why are we giving this? Why are we giving 18,000 rupees to the pujaris and the Maulvis, sir? एक सरकार जितना पैसा कमाती है, अज्यूमिंग उसका 20-30% वो सैलरीज, पेंशन्स और अपना जो सेक्रेटेरिएट और मंत्रालय चलाने का खर्चा होता है उसमें खर्च कर देती है। जो बैलेंस पैसा बचता है उस पैसे से वो जनता का भला करती है। अ पार्ट ऑफ दैट गोज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सड़कें बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, जैसा कि बताया गया, वाटर पाइपलाइंस बिछाई गई, सुएज पाइपलाइंस बिछाई गई, एटसेट्रा। और बहुत सारा पैसा वेलफेयर के तौर पे सरकार जनता की जेब में डालती है। उसके कई सारे तरीके हैं। ऑटो ड्राइवर ने जब अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसको 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी। बाय द वे, देयर आर सेवरल गवर्नमेंट्स इन दिस कंट्री हु गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस एट द टाइम ऑफ डॉटर्स मैरिज। ममता बनर्जी जी की सरकार बंगाल में देती है, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार देती है। सिमिलरली, देयर आर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दैट आर आइडेंटिफाइड टू whom some money is given in their pocket through which either they benefit the society। आप जैसे अब आप पुजारी की बात कर रहे हैं तो वो अपने खर्चे में, मंदिर को चलाने के खर्चे में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे को ऑगमेंट करने पे खर्चा करेंगे और कुछ पैसा अपनी जेब में रखेंगे, अपने परिवार पे खर्च करेंगे, अपने बच्चों पे खर्च करेंगे। उन्होंने अपना जीवन समाज को, धर्म को सौंप दिया तो उनकी जेब में थोड़ी सी पैसा डालकर एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का एक प्रयास है। तो मुझे लगता है इस देश में और तमाम इकोनॉमीज में कई सारे मॉडल्स हैं फाइनेंशियली एम्पावर करने के, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के उन लोगों को जिनको जरूरत है इस पैसे की। दिस इज जस्ट वन ऑफ द सेवरल वेज ऑफ डूइंग इट। And I'm so sorry to say this, but it doesn't make any sense. Like, how do we ensure that they are really servicing the society? You might be an atheist.
I'm not an atheist, sir. My family is extremely religious. I'm an agnostic. I believe in things when I see them happen, and I've seen these things happen very practically, very often, very frequently There are across a the large country. number of people in this country who are religious minded, like your mother. Likewise, I would say more than 95% of this country is like your mother, and they support this. Okay. But they will all, अब कुछ भी announce करो, there will always be a certain section of the society which will be against it. Got it, sir. So I think हमने 95% लोगों के हिसाब से अनाउंसमेंट किया. और जो भगवान की सेवा कर रहा है हम उसकी सेवा कर रहे हैं. सर सब लोग तो नहीं कर रहे हैं सर, बट ठीक है. देखिए ये इस बात को आप समझिए, आपने कहा कि हो सकता है उसमें से कुछ मिसयूज करें या वो गलत काम करते हैं. मान लीजिए 10% उनमें से गलत काम भी करते हैं, बट हम 90% लोगों को उस 10% के मिसयूज और फ्रॉड की वजह से डिप्राइव नहीं कर सकते. Okay. जैसे अगर आप पुजारियों को देखिए या ग्रंथियों वगैरह को देखिए, आप लोगों की जिंदगी में मतलब बिलीफ और फेथ का बहुत बड़ा स्थान होता है, राइट? सुख दुख के समय पे यही पुजारी, यही पंडित, यही ग्रंथी हमारे साथ खड़े होते हैं. हो सकता है कि कुछ तरह के मॉडर्न आउटलुक वाले लोग, उनको लगता है कि शायद हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपके परिवार का कोई गुजर जाता है ना, तो जो पंडित वहाँ पे खड़े होके अंतिम संस्कार कर रहा होता है, जो 13 दिन आके घर में आपके रिचुअल्स करता है, वो आपके लिए बहुत बड़ी इमोशनल सपोर्ट है. बट पैसे भी लेता ना मैम उसके एक लिए. और मैं बताता फॉर हूँ एवरी इसमें, सर्विस दैट दे डिलीवर. ऐसे कुछ पंडित और ऐसे कुछ ब्राह्मण हो सकते हैं who are pretty well off. और जब भी हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं हमारे सामने उन्हीं की शक्ल आती है. बट बिलीव मी 80 to 90% पुजारी हैंड टू माउथ जीते हैं. आपके घर में शादी है, आपके घर में मौत हो गई, बर्थडे है, कोई भी वो है, आप उस पुजारी के हाथ में जो भी रख देते हैं. आज तक कभी किसी पुजारी ने आपको कहा कि दक्षिणा कम दी भाई साहब आपने? कहा तो है सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. मेरे को कभी नहीं कहा. मैं आज तक कभी ऐसे पुजारी से, पंडित से, ब्राह्मण से नहीं मिला. उसके हाथ में आप 11 रुपये रख दो, उसके हाथ में 101 रुपये रख दो, उसके हाथ में 1100 रुपये रख दो या 11,000 रुपये रख दो, जो मर्जी आप उसके हाथ में रख दो, वो आपको आशीर्वाद देके घर चला जाता है. आप उनके प्रोफेशन से सहमत हो सकते हैं अगर आप रिलीजियस हैं, असहमत हो सकते हैं अगर आप एग्नोस्टिक हैं या एथिस्ट हैं, लेकिन वो भी समाज की एक नीड को पूरा कर रहे हैं. तो वो समाज की जब ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, समाज के साथ खड़े हैं, तो समाज की जिम्मेदारी है. Sir, but even a guitarist who's playing guitar at the railway station is making life pleasant for the people over there. ऐसे लोगों का मैं उनको गिटारिस्ट में, तो आपने उसको गिटारिस्ट शब्द यूज़ किया, मैं आई वुड से सपोज बेगर्स हैं. लेट्स ब्रिंग एवरीवन इन दैट कैटेगरी. अभी हम लोग स्पेशली देखिए, सारी चीज़ें तो अभी 10 साल ही हुए हैं हमारे को सरकार बनाए हुए, और वो भी हाफ स्टेट में सरकार है और एक हमारी पंजाब में सरकार है. सारी चीज़ें हम 2 दिन में पूरी नहीं कर सकते. लेकिन बेगर्स, बच्चों के लिए खासकर, जो बच्चे आपको ट्रैफिक लाइट पे कार पे नॉक नॉक करते हैं और बलून बेचने की कोशिश करते हैं, उनको देख के बहुत दर्द होता है दिल में कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए. अब हमने अनाउंस किया है कि उन बच्चों के लिए हम रेजिडेंशियल स्कूल्स खोलेंगे. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. वो बच्चे बहुत नशे में डूबे होते हैं. उन लोगों को सही रास्ते पे लाना इज़ नॉट जस्ट स्पेंडिंग सम मनी ऑन देम, इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी क्वाइट अ लेबोरियस टास्क. लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम उनके लिए कई सारे रेजिडेंशियल स्कूल्स खोलेंगे, जहाँ इन सारे बच्चों को ट्रैफिक लाइट से उठा के हम उन स्कूल्स में डाल के उनको अच्छी एजुकेशन दे के मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे. हमारी ये कोशिश रहती है कि वी फाइंड अ वे टू मेक देयर लाइफ better and easier and more dignified. Ma'am, because you have a revenue surplus, all of this makes complete sense. I'm just imagining a state when, if there is a deficit, of course your state is far away from deficit, but if other states get inspired from all of these things and they start identifying the segments where they don't run an economically viable profession, they are bound to go out of business today or tomorrow, whether that's a pujari or a guitarist or even the sound recordist over here. If these people tomorrow stop making money because the industry is evolving, the government cannot come down and give them pocket money because it's just not viable for the state. हुआ है हिस्ट्री में, जब जब डिप्रेशन आता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, जब कोई पूरा का पूरा इकोनॉमिक सेगमेंट बैठ जाता है, सरकार डोल्स देती है. सरकार होती किस लिए है यार?
सरकार डोल्स देती है, सरकार इकोनॉमिक सपोर्ट देती है अपने लोगों को, सरकार सीधे कैश ट्रांसफ़र करती है लोगों को। कोरोना के टाइम में पूरे देश में हमारी अकेली सरकार थी जिसने ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को, लेबर को 5-5 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में डलवाए थे। उसके अलावा यूएसए में हमने सुना, यूएसए में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू एवरी यूएस सिटीजन। Yeah, but that was temporary ना सर, उसके बाद तो they decreased it, right? हाँ, तो जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब दिया जाता है। Yeah. सरकारें होती इसलिए हैं। बट सर ये जो लॉजिक जो था ना कि इकोनॉमिकली अनवाइबल प्रोफेशन है, जैसे पुजारी हो गया, इफ दैट लॉजिक इज अप्लाइड टू एवरी सिंगल प्रोफेशन दैट इज एग्जिस्टिंग इन दिल्ली राइट नाउ एंड द गवर्नमेंट बिगिंस टू फंड इट, सो लेट्स नॉट जनरलाइज एवरीथिंग, वी आर नॉट डूइंग इट ना। तो अभी तो हम जितना पॉसिबल है जो सेगमेंट है उसके लिए कर रहे हैं। नहीं, और भारत सरकार और अन्य सरकारें भी अपने अपने हिसाब से वेलफेयर करने की कोशिशें तो करती रहती हैं। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में सरकार मनरेगा को पैसा देती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है, गैस सिलेंडर बहुत लंबे समय तक दिए, 80 लाख लोगों को राशन देती है। करेक्ट। अब आप कहेंगे कि ये भी फ्री भी है? नहीं सर, वो नहीं है फ्री तो और ये फ्री भी है जो हम दे रहे हैं? नहीं सर, मैं सर लाइक आई सेड इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल ऑफ इट, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस सर, बिकॉज मैंने देखा है इसका बेनिफिट। इनफैक्ट लाइक आई सेड, व्हेन आई स्पोक टू पीपल दे टोल्ड मी दैट देयर लाइव्स हैव इंप्रूव्ड बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एक बार ये पुजारी वाला शुरू हो जाए, यू शुड टॉक टू 100 पुजारीज। Done sir, I will They will definitely say do that that. their life has improved. Done sir, I will definitely do that. But like an agnost, I will go and see the evidence and I'll definitely let you know sir. नहीं, they will definitely say उनकी लाइफ इम्प्रूव हुई है। उनकी वजह से दूसरों की लाइफ कितनी इम्प्रूव हुई है, ये तो फिर रिलीजियस। बिकॉज सर मेरा मायोपिक व्यू ये देखता है कि मैंने अपसेलिंग सर्विसेज देखे हैं पुजारी से कि आप 1000 रुपए कर दो, 2000 रुपए कर दो, आप भगवान के पास चले जाओगे, ऐसा कर दोगे, वैसा कर दोगे, स्वर्ग का ये द्वार खुल जाएगा। मैं उसमें सब में नहीं जा रहा। ये लोगों का पर्सनल फेथ है, लोगों की पर्सनल बिलीफ्स है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोग वो मानते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू दैट। I am only on the fact that they are providing some service to the society, and that service has a huge demand in the society. Got it. आज ये नहीं रहेंगे, कोई और आ जाएगा, इस डिमांड को तो पूरा करना ही है, because there is a demand in the society. So if there is a demand in the society and they are fulfilling that demand, then they be better compensated. Because I was of the opinion that if they're fulfilling that demand, the economics will reward them for fulfilling that demand. Because it's not really a commercial activity. There is no price to it. जैसे मैंने कहा कि किसी के घर अगर पूजा कराने गए दिवाली पे, उसने 11 रुपए दिए, वो ये नहीं कहता कि मेरी इस पूजा के इतने पैसे हैं, उसका प्राइस टैग नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द डोनेशन। Got it. ठीक है सर। Hi guys, thank you so much for watching the Indian Business Podcast. If you find value in our work, please hit that subscribe button, because for you it might be a zero effort task, but for us that subscriber count is an important instrument to get great guests to our podcast and to make this podcast better for you. So if you find value, please subscribe.